अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरशद मुगल है, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल स्पेशल स्कूल ऑटिज्म केयर फाउंडेशन। स्कूल सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, अलगात इंटरनेशनल चैनल अपनी मीडिया टीम के साथ यहाँ पे ग्लोबल स्कूल में विजिट किया, तो आई एम सो रियली थैंकफुल टू यू। ये एक रावलपिंडी का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ न सिर्फ स्पेशल बच्चों को थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बल्कि उनके एकेडमिक्स को भी फोकस किया जाता है। और हमारे इस ग्लोबल स्पेशल स्कूल में जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो ऑटिज़म से मुतासरा बच्चे हैं। जो सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हमारे पास होते हैं ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के होते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास सीबी चाइल्ड बच्चे होते हैं जिनके मोटर डिसफंक्शंस होते हैं, इसलिए हमारे स्लो लर्नर बच्चे हमारे पास एडमिशन होते हैं उन बच्चों के। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे आते हैं डिसलेक्सिया के, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं रीडिंग में, राइटिंग में, तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। और वी हैव हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ है यहाँ पे, जो इन बच्चों के इनकी इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस होते हैं, इन बच्चों के ग्रुप सेशंस होते हैं, इन बच्चों के इनकी एकेडमिक्स को फोकस किया जाता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को फोकस किया जाता है। जो मेजर हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो बच्चे ASD से मुतासरा हैं उन बच्चों के में जो मेजर सिम्टम्स जो होती हैं बच्चों में, रिपीटेटिव बिहेवियर इन बच्चों में होता है, इन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम आती हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाती इन बच्चों की, अटेंशन स्पैन का इशू होता है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते। इसी तरह ये बच्चे इनका कंसंट्रेशन नहीं इनकी इम्प्रूव होती, इन बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करते हैं। और इन एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम इन बच्चों की थॉट्स पे, इनकी फीलिंग्स पे, इनकी बिहेवियर पे हम काम करते हैं। जहां इन तीनों डोमेन्स में गैप होता है उसको हम रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम करते हैं। तो ये इनका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट बच्चों का होता है। अब ऑटिज्म में ऑब्वियसली इसके लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हर बच्चों के इंडिविजुअल अलग अलग सेशंस भी होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज भी होती हैं, ग्रुप थेरेपी सेशंस भी होते हैं, और इस तरह बच्चों को हम इनके बिहेवियर्स पे काम करके इनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ये बच्चे जल्द अज जल्द मेन स्ट्रीम में जाएं, हम बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम में जाकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी लाइफ को गुजारें। ये हमारा मोटो है। पहले जो पेरेंट्स थे या हमारी जो सोसाइटी या मोहल्ला था उसमें ये था कि ऐसे कोई भी हमारे जो बच्चे हैं ना वो रिजेक्शन में आते थे, हम उनकी स्किल्स जो है वो एनहेंस नहीं होती थी, हम उन्हें आगे लेके नहीं जा पाते थे। वो जितनी उनकी एज है वो उतने ही रह जाते थे और उसके बाद जो है वो कुछ नहीं होता। लेकिन जो सर ने ये स्टेप लिया है इसकी वजह से इनकी स्किल्स जो है वो एनहेंस हुई, कुछ ना कुछ आगे कर सकेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे। जो यहाँ पे ABA थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और जितनी भी ये डॉक्टर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं वो सारी प्रोफेशनल हैं। ग्लोबल स्पेशल स्कूल का आगाज़ 2020 में हुआ था और ये स्टेप मेन स्ट्रीम स्कूल के प्रिंसिपल सर अरशद मुगल ने लिया था। ग्लोबल स्पेशल स्कूल ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था जो आम बच्चों के निस्बत मुख्तलिफ होते हैं, जिनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, जिनमें ऑटिज़म, ADHD, CP चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम, इस तरह की नफ्सियाती बीमारियां पाई जाती हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया गया ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह तालीम भी हासिल करें और अपना इलाज भी करवा सकें। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई स्पेशल बच्चा मेन स्ट्रीम में जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उनका एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता। तो इन बच्चों के लिए भी कोई ऐसा स्कूल होना ज़रूरी है जहाँ पे इन बच्चों को भी पढ़ाया जाए और इनको साथ साथ इलाज भी किया जाए। सर अरशद मुगल ने ये स्टेप इसलिए लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेन स्ट्रीम स्कूल चला रहे थे। तो उनके पास जब ऐसे बच्चे आते थे एडमिशन के लिए तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो पेरेंट्स के लिए एक सवाल था कि हमारे भी बच्चों को एडमिशन दिया जाए, तो ऐसा हम अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं जहाँ हमारे बच्चों की भी पढ़ाई और उनका इलाज भी हो साथ में और साथ में पढ़ाई भी हो। तब सर अरशद मुगल ने ये स्टेप लिया ताकि इन बच्चों का भी आगे मुस्तकबिल बनाया जा सके, इनका इलाज भी साथ साथ जारी रखा जा सके और साथ साथ इनकी स्कूलिंग भी। कोई भी काम शुरू करने से पहले या काम शुरू करने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जब सर अरशद मुगल ने अपने स्कूल में स्पेशल बच्चों को एडमिशन दिया तो बहुत सारे नॉर्मल बच्चे वहाँ से छोड़कर चले गए। कि पेरेंट्स ने ये इस बात पे एतराफ़ किया कि आपके स्कूल में स्पेशल बच्चे भी आ रहे हैं तो हमारे बच्चे उनसे सीखकर कोई बिहेवियर ना अडॉप्ट करें।
तो फिर सर ने ये स्टेप लिया कि इन बच्चों के लिए कोई अलग से स्कूल होना चाहिए जहाँ पे इन बच्चों का ट्रीटमेंट भी हो और उनकी स्कूलिंग भी हो। तब जाके ग्लोबल स्पेशल स्कूल का आगाज़ हुआ था। ग्लोबल स्पेशल स्कूल का स्टाफ नहायत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड है और हाईली क्वालिफाइड है और बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली काम होता है। हर बच्चे का इंडिविजुअली प्लानर बनता है और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट होता है। जब हमारे बच्चे ठीक होकर अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं तो उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ग्लोबल स्पेशल स्कूल में स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी थेरेपीज करवाई जाती हैं। बच्चों को यहाँ स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ग्लोबल स्पेशल स्कूल की सबसे खास बात ये है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्लान्स पे काम कर रहा है। बच्चे के एडमिशन के बाद 15 दिन बच्चे को कम्प्लीटली ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके क्या क्या बिहेवियर्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद इसकी इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें हम बच्चे को डायग्नोसिस देते हैं और फिर हम उनका मंथली प्लानर डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह हर मंथ बच्चे का मंथली प्लानर चेंज होता है और पूरा मंथ उन्हीं गोल्स पर काम होता है। ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले थेरेपी टूल्स वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं और हर टूल का कोई ना कोई पर्पस होता है। इसी तरह फिजियोथेरेपी के लिए सारे टूल्स वो भी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं और अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे बच्चे सीपी चाइल्ड आते हैं तो सीपी चाइल्ड के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है और टूल किट यूज़ होती है वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं ताकि बच्चों का प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जा सके। मेरी सब पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा देखें या आपका अपना बच्चा जो आम बच्चों से मुकाबले में थोड़ा कम है या थोड़ा हट के है या कोई बिहेवियर इश्यूज शो कर रहा है तो किसी भी स्पेशल स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाएं ताकि आपके बच्चे पर काम हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके और आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ टाइमली आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।